Good morning students. Today we are going to learn chapter 1 Food and Digestion. In this chapter we are going to learn about digestion of food. Digestion of food से क्या मतलब होता है? भोजन का पाचन. जो भी हम लोग भोजन खाते हैं वो कैसे पचता है ये हम लोग पहले समझते हैं. जब हम भोजन करते हैं तो मुंह के द्वारा भोजन की नली जो देख रहे हैं यहाँ पर भोजन कर रहे हैं हम लोग भोजन करते हैं तो मुंह के द्वारा भोजन की नली है जिसे फूड पाइप और इसोफेगस कहा जाता है. इसके द्वारा वो कहाँ जाता है? हमारे पेट में. जहाँ की देख रहे हैं ये पेट है. अब इसे हम विस्तार से समझते हैं. वी नीड फूड टू गेट एनर्जी. द फूड टेकन बाय अस डज नॉट provide energy instantly. First, it has to be broken down into simpler substances to be absorbed by the blood. The process of breaking down food into simpler substances is called digestion. हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. हमारे द्वारा लिया गया भोजन तुरंत ऊर्जा प्रदान नहीं करता है. पहले इसे रक्त द्वारा अवशोषित किए जाने वाले सरल पदार्थों में तोड़ना पड़ता है. भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है. द ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आर माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर एंड एनस. दीज ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम. पाचन की प्रक्रिया में शामिल होने वाले अंग हैं मुंह, आंत, यकृत और गुदा. इन सभी अंगों को मिला के हमें हमारे पाचन करने की क्रिया होती है. प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. Digestion of food starts as soon as the food enters our mouth. The saliva gets mixed with these particles. Saliva also helps in breaking down the starch into sugar. भोजन का पाचन हमारे मुंह में प्रवेश करते ही शुरू हो जाता है. लार इन कणों के साथ मिल जाती हैं. लार भी स्टार्च को शर्करा में तोड़ने में मदद करती हैं. जैसा कि देख रहे हैं जैसे ही हम लोग भोजन स्टार्ट करते हैं मुंह में रखते हैं भोजन को, पाचन हमारे मुंह में प्रवेश करते ही शुरू हो जाता है. फिर यहाँ से The whole process of digestion is illustrated below. पूरी प्रक्रिया पाचन की नीचे दर्शाई गई है. पहले हम लोग देखते हैं माउथ. द टीथ ब्रेक सॉलिड फूड इनटू स्मॉलर पीसेज. दांत ठोस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है. जैसा कि जैसे ही हम लोग भोजन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे दांत हम लोग का रहता है, क्या करता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है. फूड पाइप फॉर इसोफेगस. फूड पाइप को इसोफेगस भी कहा जाता है. भोजन की नली होती है. भोजन की नली कहाँ पे है? ये जो देख रहे हैं ये भोजन की नली है जिसके द्वारा भोजन हमारे स्टोमक में पहुंचता है. फ्रॉम द माउथ द फूड गोज थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस एंड इंटर्स द स्टोमक. मुंह के द्वारा भोजन क्या होता है? जाता है फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टोमक में पहुंचता है. स्टोमक यानी पेट में. Stomach. It is a muscular organ. Here digestive juices and movements of stomach wall break down into proteins present in the food into simpler form. The food in the stomach becomes like a thick soup and passes into the small intestine. स्टोमक क्या है? मांसपेशी से बना हुआ अंग है. यहाँ पर बहुत से यहाँ पे पाचक जूस जो होते हैं वो क्या करते हैं? पेट की दीवार में जो होते हैं गति को भोजन में मौजूद प्रोटीन को सरल रूप में तोड़ देते हैं. पेट में भोजन गाढ़े सूप की तरह हो जाता है और छोटी आंत में चला जाता है.
लीवर, द लीवर सेक्रेट्स बाइल दैट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन फैट। यहाँ पर लीवर क्या जिगर क्या करता है, ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये लीवर है यहाँ पर। ये क्या करता है, पित्त का स्राव करता है जो वसा को तोड़ने में मदद करते हैं। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज कहाँ पे होता है, यहाँ पे देख रहे हैं पैंक्रियाज है 5th पॉइंट पे। ये क्या करता है, मेनी काइंड्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर मेड हियर। पैंक्रियाज में क्या होता है, यहाँ बहुत सारे पचने वाले एंजाइम बनते हैं, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे, ये पैंक्रियाज है। स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ ए लॉन्ग coiled tube. The liver and pancreas pass their juices into the intestine which help them in complete digestion of nutrients. The digested nutrients are mixed with blood and passed to the other body parts through the blood vessels. स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। ये छोटी आंत क्या है, यहाँ पे एक लंबा जैसा है, गोला गोला नहीं है, ये क्या होता है, नली है। यहाँ पर लीवर जिगर जिसको कहते हैं या वो क्या करते हैं, और पैंक्रियाज क्या करते हैं, अपना जो बने हुए रस होते हैं उनको आंत में भेजते हैं, जहाँ पे पूरा डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जहाँ पे पूरे पोषक तत्व का पाचन होता है। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं। अब क्या होता है, पचे हुए पोषक तत्व को रक्त में मिलाया जाता है और रक्त वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में भेजा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पे होता है, यहाँ पे 7 पॉइंट जो देख रहे हैं यहाँ पे। इसका काम क्या होता है, जो भोजन ठीक तरीके से नहीं पचता है वो कहाँ जाता है, बड़ी आंत में चला जाता है। The blood vessels in the walls of the large intestine absorb the extra water and carry it to the kidneys. बड़ी आंत की दीवारों में रक्त वाहिकाओं अतिरिक्त पानी को अवशोषित करती हैं और इसे गुर्दे तक ले जाती हैं। Anus. The semi-solid waste is thrown out from the anus. ये देख रहे हैं यहाँ पर, ठोस अपशिष्ट को गुदा से बाहर निकाला जाता है मल के द्वारा। अब हम लोग समझते हैं स्वस्थ भोजन की आदत रहने से हमारे भोजन को पचने में कैसे मदद मिलती है। हेल्दी फूड हैबिट्स, इसका मतलब हुआ स्वस्थ भोजन की आदतें। फॉर प्रॉपर डाइजेशन फॉलो द हेल्दी हैबिट्स मेंशन्ड बिलो। उचित पाचन के लिए नीचे बताई गई स्वस्थ आदतों का पालन करें। क्या क्या पालन करना चाहिए, टेक फूड एट रेगुलर इंटरवल्स, भोजन को कुछ कुछ अंतराल पे लेना चाहिए, जैसे कि फल हो गए और भी भोजन हो गए। डू नॉट swallow फूड विदाउट चूइंग, भोजन को एक बार में निगल नहीं जाना चाहिए बिना चबाए हुए। च्यू फूड प्रॉपरली, इट विल हेल्प इन डाइजेशन, भोजन को पूरी तरह चबाना चाहिए, उससे क्या होता है, हमारे पाचन में मदद मिलती है। इंक्लूड रफेज एंड फ्रूट्स इन द डाइट, हमारे आहार में फल और रफेज वाले भोजन जैसे हो गया, कैरेट्स हो गए, गाजर हो गए, मूली हो गए, ये सब रफेज फूड हैं, इन्हें शामिल करना चाहिए। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग,
खाने के पहले और बाद में भोजन करने के बाद हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए एंटीसेप्टिक साबुन से। डू नॉट ओवर ईट, ज़रूरत से ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, जितना भूख लगी हो उतना ही भोजन करना चाहिए। गो टू टॉयलेट एवरी मॉर्निंग, शौच करने के लिए हमेशा सुबह जाना चाहिए, उससे हमारा पेट साफ रहेगा और भोजन का पाचन ठीक तरह से होगा।